टॉप स्पीड पे चलूँगा क्या ये रेंज निकालती है। तो अभी स्पोर्ट मोड पे ही चल रहा हूँ और काफ़ी स्मूथ चल रही है। ऑफ रोड पे ब्रेक टेस्ट कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों ये रॉर EZ रॉर जो कि ओबेन की इलेक्ट्रिक बाइक है, इसके बारे में मैं डिटेल में एक बार बता देता हूं। इससे पहले भी मैंने बताया था, लेकिन फिर से मैं दोबारा से एक बार बता दे रहा हूं क्योंकि मैं आज कर रहा हूं राइड। और ब्रांड न्यू गाड़ी है, आसनसोल की शोरूम से मैंने उठा के लेके आया है इसे। और इसकी जो बैटरी है वो 4.4 किलोवाट की आती है, जो कि LFP बैटरी है। और इसकी वारंटी सबसे आपको अट्रैक्टिव करने वाली है, 80,000 किलोमीटर और 8 साल की वारंटी के साथ आती है। मोटर 7.5 किलोवाट की पीक पावर के साथ आती है। पीछे में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। 130 सेक्शन की टायर मिलती है जो कि 17 इंच की है। और आपको बेल्ट ड्राइविंग मिलती है जो कि बड़ी सी है। 7.5 किलोवाट की जो मोटर लगाई गई है वो अंदर में दी गई है और IPMS मोटर है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिल जाती है सिग्मा ओबेन इलेक्ट्रिक। जितनी भी लाइटें देख रहे हैं सब कुछ आपको LED में मिलने वाली है। ब्रेक लाइट, LED इंडिकेटर, LED नंबर प्लेट, रिफ्लेक्टर। ये काफ़ी मजबूत है, ये मेटल का लगाया गया है, यानी कि नीचे में मेटल से सपोर्ट है, ऊपर में फाइबर बॉडी है। फाइबर यहाँ पे मिलेगी, मजबूत है। फाइबर यहाँ पे मिलेगी, लेकिन बैटरी जो है ना 4.4 किलोवाट वाली वो थोड़ी सी प्रीमियम है, क्योंकि एक तो LFP बैटरी है और इसके साथ साथ खासियत क्या है पता है, वारंटी। साइकिल इसकी 2004 साइकिल मिलती है। ये भी फाइबर है लेकिन मजबूत है। 148 kg इसकी वेट है बॉस। आगे में भी आपको 17 इंच की टायर मिलती है। सबसे खास जो है ना ओबेन की वो है इसकी ब्रेक बाइट। क्योंकि ये बुलेट में यूज होती थी। बुलेट सब कंपनियां में यही ब्रेक यूज करती है, ये जो नाम देख रहे हैं ना, तो आप पढ़ लीजिएगा। और रही बात इसकी डिस्क, वो कॉम्बो ब्रेक है, CBS आगे और पीछे में। रियर में भी आपको मिल जाता है जो कि सेम ब्रांड की है। और क्या मिलता है, 2 बूट स्पेस। कहाँ एक आपको थोड़ा सा 5 लीटर का यहाँ मिल जाएगा। एक यहाँ पे देख रहे हैं खींचने का दिया है, इसे खींच दो तो फिर क्या खुल जाएगा, ये सीट। ये इतनी बड़ी सीट है, हाथ में आप ले जा सकते हो। यहाँ पे आप चार्जर को रख सकते हो। चार्जर IP65 रेटिंग है इसकी। बैटरी मोटर IP67 रेटिंग है। अच्छी बात है दोस्तों, इसकी जो बैटरी है ना वो सबसे खास है, क्योंकि इसकी जो इशू रहता है बैटरी को लेके वो रहता है बैटरी वारंटी का, जो कि सबसे ज़्यादा है। फ्रंट से मैंने एक बार भी नहीं दिखाया है तो फ्रंट से दिखा दे रहा हूँ। LED लाइट है, LED इंडिकेटर है। इसकी जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले आपको 5 इंच की TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको डेट और टाइम दोनों दिखाएगा। और मोड सारा कुछ दिखाता है, बैटरी परसेंटेज, ट्रिप A, ट्रिप B, ओडोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी के साथ बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, जो कि जब मेरे पास ऐप होगा तो मैं बताऊंगा। अब दोस्तों मैं बताता हूँ इसमें कमी मुझे क्या क्या लगा। हिल होल्ड नहीं देखने को मिला, जो कि इलेक्ट्रिक बाइक या फिर स्कूटर में ये थोड़ा सा एडवांस फील कराती है अपने आप को। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, टर्न बाय टर्न, ये सब कुछ तो आपको ऐप कनेक्टिविटी के साथ आता है, तो उसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मुझे जो चलाते समय जो नॉर्मल आदमी को फील होता है उसके बारे में बात करता हूँ। बाइक चलाते समय बहुत बार मुझे क्या हुआ, ऐसा लगा कि पिछला ब्रेक मेरा गायब हो गया है, लेकिन लेफ़्ट साइड में था। तो वो जब आप चलाते रहोगे तो हैबिट हो जाएगी, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। मेन है इसका रीजनरेटिव ब्रेकिंग, वो मुझे देखने को नहीं मिला। हिल होल्ड देखने को नहीं मिला। बाकी नॉर्मल बाइक की तरह ही है। ये बाइक अभी न्यू है, इसमें 80-85 की स्पीड जाती है। तो ये बजाज पल्सर N160 है। तो क्या अगर ड्रैग रेस किया जाए क्विक एक्सीलरेशन में तो क्या ये आगे बढ़ेगी या फिर ये आगे बढ़ेगी? ज़्यादा चांस इसका बढ़ने का है। मुझे लग रहा है पल्सर बढ़ेगी। 1 2 3 चल गई, जबकि ये स्पोर्ट मोड पे है। वो निकल गया। अब इसने स्लो किया हल्का सा। पल्सर वाले तो निकल गए। अब मैं यहाँ से लेता हूँ लेफ्ट। इसकी
सबसे बेटर जो है ना वो ब्रेक है। अगर आप अचानक से अगला ब्रेक लगाते हो ना तो फिर ये उठ जाएगा। इसका पिछला चक्का जो कि मैंने टेस्ट किया सक्सेसफुली उठ गया था। यहाँ पे रेड लाइट है तो थोड़ी देर मुझे रुकना पड़ेगा। जो कि रेड लाइट सामने है, आपको बोर्ड दिख रहा होगा। हॉर्न काफ़ी लाउड है। लेकिन दोस्तों सिटी में चलाने में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि इसकी जो हैंडलिंग है ना वो काफ़ी लाइट है। और परफॉर्मेंस के बारे में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है ना तो ओवरटेक करने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं कर लेता हूँ स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड में तो कमाल की पिकअप है, इसमें गजब का पिकअप ले रही है ये बाइक है या रॉकेट है। यानी कि सिटी में चलाने में अगर स्पोर्ट मोड पे सबसे पहले मैं ही निकल गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं देखता हूँ कहीं साइड में ऑफ रोड होगा तो ऑफ रोड मुझे करना है, लेकिन तब तक के लिए स्पोर्ट मोड पे चेक कर लेता हूँ इसकी हैंडलिंग कैसी है। आसनसोल में ज़्यादा आता नहीं हूँ तो ऑफ रोड में चलने में थोड़ा सा लग रहा है कि दिक्कत होगा। हैंडलिंग में आपको पता ही नहीं चलेगा ये इलेक्ट्रिक बाइक है। पेट्रोल में आपको गियर शिफ्टिंग करने में दिक्कत होगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं फ़िलहाल तो अभी स्पोर्ट मोड पे ही चल रहा हूँ और काफ़ी स्मूथ चल रही है। ना ही कोई हड़ल भड़ल खटर पटर चटर पटर वाला कोई आवाज़ है। मुझे यहाँ पे ऑफ रोड का एक दिखा है जगह, तो मुझे लेना होगा न्यू टर्न। जैसे मैंने टर्न इंडिकेटर दिया तो कहीं बजर से कोई भी आवाज़ नहीं है और कॉर्निंग करने में भी काफ़ी स्मूथ है। ज़्यादातर स्पोर्ट मोड ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ज़रा सा इस जगह पे देखिए, झटका उतना फील कराती ही नहीं है ये। लेकिन मेरे कहने से क्या होगा, एक बार आप इस जगह पे जो ऑफ रोड है ना, यहाँ पे मैं राइड कर रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से कान लगा के। इसकी जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ना काफ़ी आरामदायक है। देखिए यहाँ से मैं टर्न लूँगा, आपको दिखाता हूँ। और एक्सेलरेशन जैसे मैं थ्रोटल को तुरंत दूंगा ना, टायर को लगता है जैसे घुमा दे। लेकिन हाँ बेल्ट ड्राइविंग है ना तो उतनी ज़्यादा आपको ये स्किड नहीं होने देगी जल्दी से। काफ़ी ध्यान देकर कंपनी ने बनाई है। लेकिन इस जगह पे ऑफ रोड है, मैं दिखाता हूँ एक बार दोबारा से ऑफ रोडिंग करके। ऑफ रोड पे ब्रेक टेस्ट कर रहा हूँ। ये होता है ब्रेक। देखा आपने कैसे रोका मैंने। लेकिन दोस्तों इसमें मुझे कमाल की जो एडवांस ब्रेकिंग लगी ना वो क्या लगी है, अब पूछिएगा क्या लगा तो मैं बता दूं। इसकी जो ब्रेक है ना वो हल्का सा भी मैं पिछला लेता हूं तो आगे बराबर जाके काम करती है। किसी किसी में क्या होता है कि पीछे का ब्रेक लिया तो CBS ठीक ढंग से काम नहीं करती है, लेकिन इस बाइक के साथ वैसा कुछ फील नहीं हुआ। दोबारा दिखाता हूँ, देखिए फटाक से रुक जा रही है। एक बार देखता हूँ इसमें पावर है कि नहीं, तो कोई तो मेरे पास है नहीं जो मैं कैमरा पकड़ा दूँ। तो फिलहाल आप आवाज़ सुनिएगा इसका। मैं अगला ब्रेक लेता हूँ और अगला ब्रेक लेने के बाद देखिए टायर बर्न हो जाएगी। मैं आपको एक बार सोच रहा हूँ दोबारा दिखाऊं, लेकिन गाड़ी थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस इसकी ज़्यादा है, 200 mm की है तो ऊंची है। तो ऊंचा होने के कारण मैं दिखा नहीं सकूँगा। नो डाउट दोस्तों ओबेन इलेक्ट्रिक मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन हाईवे पे कितनी स्मूथ है वो भी तो देखना है। ऑफ रोड पे तो ये जीत गई, लेकिन हाईवे पे ये जीतती है या फिर नर्वस फील कराएगी, या फिर ओवर स्पीड पे चलने के बाद वहाँ पे कोई लैग है क्या, या फिर अचानक से ब्रेकिंग स्मूथ है या नहीं। गाड़ी में कोई भी आवाज़ नहीं है। देखिए मैं दोबारा से एक बार थ्रोटल दे रहा हूँ। अभी तो ब्रांड न्यू है तो आवाज़ ज़रा सा भी नहीं है कहीं खटर पटर चटर पटर वाला। अब दोस्तों मैं ले लेता हूँ लेफ़्ट, मुझे जाना है हाईवे पे
बैटरी मैंने अभी तक चेक नहीं किया है कितना परसेंट की ये बैटरी निकालती है सिटी पे, हाईवे पे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है नहीं दिखाऊंगा। इसकी बैटरी परफॉर्मेंस के भी बारे में आगे बताऊंगा। इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो क्या है, कहीं से कुछ लगा कि नहीं। तो देखिए, अगर देखा जाए बाइक के मामले में 4.4 किलोवाट की बैटरी है और मोटर 7.5 किलोवाट की। न्यूटन मीटर टॉर्क के बारे में जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ से मैं लेता हूँ लेफ़्ट, और दोस्तों लेफ़्ट लेने के बाद 92 हुआ है ना, तो मैं प्रॉपर करता हूँ इसे 91। और 91 जैसे होगा मैं ब्रेक टेस्ट लूँगा। कमाल की ब्रेकिंग है इसमें, कमाल। 100% चार्ज पे मैंने 6 किलोमीटर चलाया है, जो कि स्पोर्ट मोड मैंने ज़्यादा यूज़ करा है। ये 1.5 किलोमीटर मैंने इको मोड यूज़ करा होगा। ये है किल स्विच, तो इसे मैंने कर दिया था ऑफ। पहले स्टार्ट करता हूँ और ट्रिप ए को मैं करता हूँ दोबारा से जीरो करने के लिए एस है। और दोस्तों, अगर रिवर्स अगर आपको करना होगा ना, तो इस व्हीकल के साथ रिवर्स डायरेक्ट नहीं होगा। इको मोड में है, चली गई है तो नहीं होगा। फिर आपको किल स्विच दबाना होगा, फिर स्टार्ट करना होगा और फिर आर प्रेस करना होगा, ब्रेक प्रेस करके। थोड़ा सा समय लिया रिवर्स लगने में और रिवर्स जाना स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे रिवर्स जाना नहीं है। देखिए, अभी मुझे आगे बढ़ना है तो नहीं होगा, फिर किल स्विच का यूज़ करना होगा, उसके बाद फिर से स्टार्ट करना होगा, तब तो जाके ये आगे बढ़ेगी। दोस्तों, जीरो मैंने कर दिया, 91% चार्ज है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इको मोड पे ही मैं इसकी टॉप स्पीड पे चलूँगा, क्या ये रेंज निकालती है। दोस्तों, इको मोड पे जो टॉप स्पीड है ना, वो भी आप देख लीजिए, 42, 43, 45 तक जा रही है। और मैं चढ़ने वाला हूँ हाईवे पे, यानी कि हाईवे पे मिलूँगा आगे, जो कि ये दिल्ली चली जाती है। टॉप स्पीड 40, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन एक्चुअल में इसकी 44, 45 ढलान रहेगी तो वो जाती है। आप 40 मान के चलिएगा तो वो बेटर है। देखिए, 45 के बाद ये स्लो हो जाएगी, 42 आई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी ये, यानी कि 45 के बाद एक्सीलरेशन छोड़ देती है, राइट। उसके बाद से फिर से कम ज़्यादा, यानी कि ये एक्चुअल पे नहीं चलने वाली है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में मैं बात नहीं करा अभी तक, है ना। रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि डिस्प्ले पे दिखा नहीं रही है कहीं। और अगर एक्सीलरेटर को छोड़ दूं तो ये बहुत ही स्मूथ धीरे धीरे स्लो हो जा रही है। ऐसा नहीं है कि स्लो नहीं हो रही है, लेकिन हो सकता है मोटर की वजह से। लेकिन ये कहीं पे भी ध्यान से देखिए, लिखा हुआ नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल दे दिया जाता ना तो मज़ा लग जाता है। देखिए दोस्तों, 1% बैटरी अभी तक टिकी है, 1 किलोमीटर चल चुकी है। और इसमें सबसे मुझे माइनस पॉइंट जो लगा है, वो पॉइंट पे नहीं दिखाती है। यानी कि अगर 1.5 किलोमीटर चलेगी तो मुझे पता नहीं चलेगा, उसके लिए मुझे गूगल मैप निकालना हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ, देखिए अब मेरे हिसाब से ये 1.3 या फिर 1.4 चली होगी। तो इको मोड पे चलते हैं तो 140 तो ये चलेगी, उससे ज़्यादा डिस्प्ले पे नहीं दिखा रही है तो चलेगी कहाँ से, है ना। अब मोड को करता हूँ चेंज, फिर से करता हूँ ट्रिप ए को 0। ट्रिप ए को दोबारा से मैंने 0 किया है और देखा जाए तो 90% अभी चार्ज है। अब दोस्तों, मैंने कर लिया सिटी मोड, ट्रिप ए को कर दिया 0 और इसकी टॉप स्पीड पे ही चलूँगा सिटी मोड पे। और रेंज कितनी निकल के आती है वो भी चेक कर लेता हूँ। सिटी मोड पे टॉप स्पीड इसकी अभी तक तो 50 गई है, 51, 56, 60। अचानक से अगर ब्रेकिंग लेना होगा ना, हार्ड ब्रेक, तो फिर तो तुरंत रुक जाती। ऐसा नहीं है कि नहीं रुकेगी। यहाँ अगर मैं कुदा दूँगा ना, सस्पेंशन देखिए, मुझे रियर की जो सस्पेंशन है ना वो काफ़ी सॉफ्ट लगी। अगर दिल से पूछिएगा तो सॉफ्ट लगा मुझे रियर का सस्पेंशन। ओवरटेक करने में दोस्तों जितना
स्पोर्ट मोड में आएगा मज़ा ना, उतना सिटी मोड में नहीं आएगा। सिटी मोड आपका बीच में हो गया, सिटी में चलने के लिए वो सिटी मोड है। इको मोड अगर गांव घर में चलते हो तो इको मोड में चलिए, मतलब तो वही बनता है सिटी में। अभी तक तो 1% घटी नहीं है और 1 किलोमीटर हुआ भी नहीं है। और ये जो देख रहे हैं ना, 1 किलोमीटर चल गया है, 1% अभी नहीं घटी है। और ऊपर में जो देख रहे हैं 0 to 100, ये है इसकी पावर, यानी कि स्पीड कितनी चल रही है। तो वो आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए डिस्प्ले में दिया गया है। 1% घट गई दोस्तों, 1.2 चल रही है, ज़्यादा नहीं। सिटी मोड पे 1.3 1.2, यानी कि सिटी मोड पे आपका 120 किलोमीटर ये रेंज निकालेगी। अब मैं कर दे रहा हूँ स्पोर्ट मोड, हैवॉक मोड। पीछे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। अब मैं यहाँ से लेता हूँ थ्रोटल। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्लो कर लेना होगा, क्योंकि जिधर देखो उधर ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। अब मैं लेता हूँ यहाँ से फुल थ्रोटल, 82, 85, 90, बस 90। बस दोस्तों 90 की स्पीड ये जा रही है, 90 से ज़्यादा ये नहीं जाने वाली है। और 90 से ज़्यादा की उम्मीद भी बाइक से नहीं करूँगा, क्योंकि 90 इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इनफ है। और दोस्तों इसकी जो वेट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। वेट अगर बता दूँ तो ये आपको वेट मिल जाने वाला है। वेट इसकी 148 kg है। इसकी जो हैंडलिंग है वो मच बेटर है, बाइक जैसा ही फील कराती है। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि आप ऑर्डिनरी चला रहे हो या फिर आपको अलग से। इसकी जो हैंडल की पोजीशनिंग है वो अगर आप देखोगे पेट्रोल में तो नेकेड हैंडल है। ये पेट्रोल में आपने देखा होगा नेकेड हैंडल है, वही चीज़ ये नेकेड हैंडल है। देखिए कोई वाइजर वगैरह फालतू का चीज़ लगा हुआ नहीं है, बस आगे में एक हेडलाइट के लिए दिया गया है। इस व्हीकल को दोस्तों अगर आपको सिटी में यूज़ करना है या फिर ट्रैफिक में यूज़ करना है, ख़ास करके आप 5.5 फीट से लंबे हो, तो फिर ये आपके लिए सही है। क्योंकि ये 1,33,000 में ऑन रोड पे आपको ये 4.4 किलोवाट की बैटरी पैक के साथ मिल रही है। और अभी जो इसकी लेटेस्ट वर्जन आई है तो उसमें तो AI मोड दिया गया है। तो AI मोड कैसे काम करता है, जब यहाँ पे आसनसोल में गाड़ी आ जाएगी ना, तब मैं बताऊँगा आपको। तो इसकी अगर सीट की कुशनिंग की बात करूं तो सीट की कुशनिंग तो पतली है। इसकी सस्पेंशन ने तो मुझे पता ही चलने नहीं दिया कि थोड़ा सा भी ये है, आपको हार्डनेस फील लगेगा। काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी इजी चलती है, काफ़ी क्विक पिकअप पकड़ती है। इसमें खास क्या है दोस्तों, देखिए मैं हल्का हल्का ब्रेक ले रहा हूँ लेकिन ये एक्सीलेटर को छोड़ नहीं रहा है। और बहुत सारी गाड़ियों में क्या होता है कि अचानक से अगर आप ब्रेक ले लियो ना तो फिर एक्सीलेटर काम ही नहीं करेगा, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें हल्का सा भी ब्रेक लेता हूँ तो वो फट से काम करना स्टार्ट कर देती है। चलाते समय थोड़ा बहुत कैमरे को एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको विजुअलिटी सही से मिले। स्पोर्ट मोड पे रेंज नहीं टेस्ट करा मैंने। क्यों नहीं करा, क्योंकि स्पोर्ट मोड रेंज के लिए बनी ही नहीं है। और कोई भी कंपनी आपको जो रेंज बताती है ना IDC, वो स्पोर्ट मोड पे नहीं बताएगी। इसे देखिए क्या जल्दी है। मैं बात कर रहा था इसकी सीटिंग पोजीशन की। सीटिंग पोजीशन नो डाउट सही है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अगर 180 रहती तो और थोड़ी सी अच्छी रहती। सीट हाइट मुझे लगता है 1300 कुछ होगा या फिर 1400 भी हो सकता है, लेकिन कितनी है वो पेपर देखना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल में है चलाते समय कैसा लगता है उसके बारे में बात करना सही है। पेपर में पढ़ के क्या फ़ायदा है, चलाने में जो है जो मुझे लग रहा है मैं वही बात करूँगा। पेपर में किसी का कम किसी का ज़्यादा रहता है, जिसका कम रहता है वही रियल लाइफ में ज़्यादा निकल के आता है। या तो आप किसी माइलेज में लेके चलिए या फिर परफॉर्मेंस के लेके चलिए। कोई मैंने देखा है ऐसा बाइक, नाम लेना सही नहीं रहेगा दोस्तों। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, आप नो डाउट अगर बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं
तो फिर नो डाउट आप इसे लीजिए। ब्रेकिंग भी काफ़ी मस्त है। अचानक से अगर आप ब्रेक लेते हो तो फिर ये पीछे का चक्का भी उठ सकता है। अब ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में एक बार मैं डिटेल में आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। दोस्तों ये गाड़ी जो है ना, ये पेट्रोल को मात देने वाली गाड़ी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीचर्स के साथ आई है। ये बैटरी पैक सबसे बेटर लगा मुझे, क्योंकि 4.4 किलोवाट की बैटरी के साथ IDC 175 की रेंज, IDC 120 ही मान के चलिए ना। मुझे दिखा दीजिए कि 1,33,000 में आपको ऑन रोड प्राइस में बाइक कौन सी कंपनियां दे रही है जो कि सबसे बड़ी बैटरी पैक के साथ 2.2, 2.5, 3 पॉइंट तक मैंने देखा है। लेकिन दूसरे की बात मैं नहीं करूँगा। इसकी सस्पेंसन मुझे रियर की सबसे सॉफ्ट लगी है। इसकी जो व्हील की जो साइज़ है, ग्रिप है, वो नो डाउट मच बेटर है। बेल्ट की जो आवाज़ है ना, वो कहीं से मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, अगर आप अकेले चलोगे तो थोड़ा बहुत बेल्ट का आवाज़ आएगा, लेकिन दूसरी गाड़ियों की तरह सूई साएँ वाला कोई आवाज़ नहीं है। बाकी ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस मुझे मच बेटर लगी। सब कुछ तो मैंने बता ही दिया। हाँ, अगर इसे आपको इस महीने में ही लेना है और बाइक लेने के लिए प्लान कर रहे हो तो एक बार आसनसोल में आके इसे टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिएगा। और आसनसोल ये जो है नियरेस्ट HP का एक पेट्रोल पंप है, वहीं पे ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।